दोस्तों जनरल स्टडीज़ का डेली एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का ये टेस्ट नंबर 8 होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, या फिर जो पहला कमेंट होगा उसमें मैंने इसका आंसर दे रखा है, उसको चेक कर लेना और लाइक कर देना। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पापुरा स्थल सरस्वती नदी के तट पर स्थित था? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन में है रंगपुर, भगवानपुरा, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। तो आंसर जरूर करना। चलिए आज का टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? आर्य मतलब वैदिक सभ्यता। तो जो सिंधु कालीन सभ्यता है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता से पहले थी, ये मानने का कारण क्या है? लिपि, नगर नियोजन, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स जो तांबा दिया गया है, और मृदुभांड। तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन डी, मृदुभांड। कई सारे लोग इसका आंसर समझेंगे तांबा। ये बिल्कुल सही बात है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको ये कि यहाँ पर जो मृदुभांड है उसी से ये अलग होता है कि ये जो सभ्यता थी वो किस एरा की है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो यहाँ पर पॉटरी मिली है जिसको आप मृदुभांड कहते हैं, तो लाल बैकग्राउंड पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। वहीं पर वैदिक काल से जो पॉटरी मिली है उसमें धूसर रंग पर ब्लैक चित्रकारी की गई है। तो ये चीज़ यहाँ पर अलग करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 1990 में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ पर जो विकल्प है तो उसमें सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। ये बात सबसे बड़ी बात है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी? वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगर देखें तो इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हैं। सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। ये प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ये बात अमलानंद घोष के द्वारा कही गई, यानी कि ये विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। मार्टिमर व्हीलर के एक समकक्ष इतिहासकार हैं, उनका नाम है डीएच गार्डन। उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विस्तार के प्रवसन के कारण हुई। यानी कि ये कथन भी यहाँ पर करेक्ट है। EJH मैके कहते हैं कि सुमेर से लोगों का पलायन, सुमेर मतलब मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया से लोग चल कर आए थे हड़प्पा में। ये कहा, मतलब ये मान रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर बनाई थी, जबकि अमलानंद कहते हैं कि नहीं, ये सभ्यता यहीं पर डेवलप हुई थी। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? बी भी सही है। फिलहाल ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है क्योंकि एम रफीक मुगल ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ये गलत है। उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो यहाँ पर खुद ही डेवलप हुई थी। ठीक है, ये बात उन्होंने मानी है और उन्होंने इस मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली गई थी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो आपको बताना है कि जो हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी हैं तो इनकी खोज किसने की थी? जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। तो इसका जो विकल्प 3 है वो मैच हो जाएगा। दयाराम साहनी 1923, 24, 25, 26 में उन्होंने यहाँ पर उन्हीं के निर्देशन में खुदाई हुई थी। हस्तिनापुर की खोज ये हुई थी 1950-52 में बीबी लाल के नेतृत्व में। तो इसका जो विकल्प बनेगा वो ये बन जाएगा। तक्षशिला की खोज ये मतलब उसकी जो खुदाई हुई इस जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी 1913 से 34 तक में। और कौशाम्बी के बारे में बात करें तो NG मजूमदार 1936-37 में उन्होंने खुदाई करवाई थी। कहाँ पर? कौशाम्बी में। तो यहाँ पर जो विकल्प बनेगा वो इस प्रकार से रहेगा, हड़प्पा, दयाराम साहनी,
हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जान मार्शल, कौशाम्बी एमजी मजूमदार। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से मिलते हैं? देखो फ्रेंड, जो हड़प्पा वासी थे वो चांदी से तो परिचित थे, सिर्फ लोहे से परिचित नहीं थे, चांदी से परिचित थे। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य चांदी के प्रयोग का विधिवत ज्ञान भी उनको था। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है वो सही है। इनको जो चांदी थी वो कहाँ से प्राप्त होती थी? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो चांदी थी ना वो कहाँ से लाते थे? राजस्थान से लाते थे। और कहाँ से लाते थे? अजमेर से लाते थे। राजस्थान में जो जावर खान है, जावर, वहाँ से, और राजस्थान में भी कुछ खानें थी, तो वहाँ से इनको जो चांदी थी वो प्राप्त हो जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? अब टेराकोटा का मतलब क्या होता है? जो मिट्टी से बनी आकृतियाँ होती हैं। मुहर आप समझ रहे होंगे। तो कौन सा पशु है जिसका कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, उसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया? तो गाय का। बाकी आपको हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण वगैरह सब मिलेंगे, हिरण, भेड़ा सब मिलता है, लेकिन गाय नहीं मिलती है। गाय को जो महत्व प्राप्त होता है वो वैदिक काल में जाके प्राप्त हुआ, मतलब आगे चल के गाय जो थी वो जो है महत्वपूर्ण होती चली गई। गाय को अघन्या भी कहा गया, मतलब वध न करने योग्य जानवर उसको माना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं, अगर चन्हुदड़ो और कोर्दजी के बारे में बात करें तो ये दोनों हड़प्पा कालीन स्थल हैं। वर्तमान में ये दोनों जो जगह हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु प्रांत में, जो पाकिस्तान का सिंधु प्रांत है। देसलपुर आपको कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। लेकिन जो सोगौरा है ये हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। सोगौरा जो है अगर देखा जाए तो मौर्य कालीन स्थल है। यहाँ से मौर्य कालीन ताम्रपत्र का अभिलेख मिला है। ये आपको मिलेगा यूपी में। और कहाँ पर मिलेगा? गोरखपुर में। गोरखपुर में जो राप्ती नदी है उसी के तट पर ये स्थल जो है आपको प्राप्त होगा। तो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको भी बताया था कि जो चन्हुदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो उत्खनन किया गया था वो J.H. मैके के निर्देशन में किया गया था। देखो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना होगा कि मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में चन्हुदड़ो जो है वो मिलेगा आपको। 1931 में इसकी जो खोज थी वो N.G. मजूमदार ने की, N.G. मजूमदार। लेकिन जो खुदाई वगैरह हुई वो J.H. मैके ने करवाई थी। और ये खुदाई जो है ये कब हुई? 1935-36 में इसकी खुदाई हुई थी, तो याद रखना। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर तो कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे पक्की ईंट से बनी इमारतें, और साथ ही साथ कला और वास्तुकला, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। बाकी ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। मतलब सही जवाब बनेगा, एक से अधिक यहाँ पर सही है, तो हम उत्तर देंगे ऑप्शन ई। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था 2017 में, बीपीएससी का प्रश्न है ये। तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। पक्की ईंट से बनी इमारतें भी मिलती हैं वहाँ पर, जो कि बहुत ही सुनियोजित थी। वास्तुकला उन्नत, व्यापार, तमाम चीज़ें, वाणिज्य, सब कुछ उन्नत दशा में थे। मेसोपोटामिया और मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। तो पूजा स्थलों का जो साक्ष्य है वो नहीं मिलता है। और अगर असली मेहराब के बारे में बात करें तो भारत में जो पहली असली मेहराब है उसका उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। तो ये दो चीज़ें छोड़ दो, बाकी यहाँ पर सब करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, डेली एमसीक्यूज में बने रहिए हमारे साथ। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो इसी प्रकार से आपका जो जीएस है वो आप देखेंगे कि बहुत चुटकियों में आपकी तैयारी हो जाएगी और एग्ज़ाम में भी इसका खासा फ़र्क देखने को आपको मिलेगा। और ये क्लास आपको मिलेगी प्रतिदिन सुबह 5 बजे। तो चैनल पर बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।